खबर गुजरात से है। भारी बारिश का दौर वहां पर लगातार जारी है और आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और राज्य के सभी प्राइमरी स्कूल आज बंद हैं। कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। केंद्र एनडीआरएफ की ओर और टीमें गुजरात भेजेगा, ये ताजा अपडेट हमें मिल रही है। एनडीआरएफ की और टीमों को गुजरात भेजा जाएगा वर्तमान हालात के मद्देनजर केंद्र के द्वारा, ये बड़ी अपडेट। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी और आपको बताते हैं कि गुजरात में बारिश और बाढ़ से हाल इस वक्त बेहाल है। हम गुजरात की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, गुजरात के कई बड़े शहरों और जिलों की तस्वीरें हैं, वहां के हालात। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सड़कें लबालब हैं। कल कई घंटे बारिश हुई है। अहमदाबाद, गांधीनगर को इस बारिश ने डुबो दिया है। वडोदरा, पोरबंदर और वलसाड़ में भी तकरीबन वैसी ही तस्वीरें दिखाई दी। आज का दिन भी गुजरात के लिए खतरनाक है क्योंकि 13 जिलों में रेड अलर्ट घोषित है और बाकी जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। तो गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी, 13 जिलों में रेड अलर्ट घोषित है गुजरात में। राज्य के सभी प्राइमरी स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और गुजरात में एनडीआरएफ की और टीमें भेजने जा रहा है केंद्र। ये बड़ी अपडेट। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। 13 जिलों में रेड अलर्ट और बाकी के जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। देखिए कुछ और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, पोरबंदर, सूरत, वलसाड़, ये तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर भारी बारिश के बाद हालात कैसे बिगड़ गए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और अहमदाबाद की तस्वीर आपको और विस्तार में दिखाने जा रहे हैं। अहमदाबाद में क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अहमदाबाद की तस्वीर। अहमदाबाद में बारिश आफत बनकर आई है। कई घंटे की बारिश में शहर डूब गया। अहमदाबाद की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारी बारिश के बाद ये स्थिति है अहमदाबाद की, ये मंजर है अहमदाबाद का। सड़कें तालाब में तब्दील। नर्मदा जिले की अब बात करते हैं। नर्मदा की जिले की जो तस्वीर है भारी बारिश की, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर। वहां भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इससे सरदार सरोवर डैम भी लबालब हो गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सरदार सरोवर डैम गुजरात का, नर्मदा जिले का। देखिए आप कैसे भारी बारिश के बाद लबालब पानी यहां पर। सरदार सरोवर बांध, भीषण बारिश के बाद, लगातार बारिश के बाद देखिए वहां पे क्या स्थिति है। ये डैम कैसे लबालब पानी से भरा हुआ है। गांधीनगर की स्थिति क्या है भारी बारिश के बाद, आइए अब आपकी स्क्रीन पर हम वहां की तस्वीर रखने जा रहे हैं। गांधीनगर का मंजर भी कुछ अलग नहीं था। भारी बारिश के बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में जल भराव हो गया है और ये देखिए आप तस्वीरें, गांधीनगर की तस्वीरें। लगातार बारिश के बाद देखिए आप सड़कें कैसे तालाब भरी हुई हैं और कैसे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। बहुत स्वाभाविक है, भारी बारिश के बाद ये सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गुजरात का गांधीनगर, आम जनजीवन भारी बारिश के बाद कैसे प्रभावित हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। वडोदरा की तस्वीर इसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। वडोदरा गुजरात का, वहां भी लगातार कई घंटे बारिश हुई, जगह जगह जल भराव हो गया है और वो इन तस्वीरों में आप बहुत साफ देख सकते हैं। वडोदरा गुजरात की तस्वीरें लगातार बारिश के बाद। ये गुजरात है जो बारिश के कहर से कांप उठा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा शहर की है जो जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता एक फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे एक रिहायशी इलाका जल आक्रमण से कराह उठा है। पानी कितना ज्यादा है उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर, जिसमें कार आधी से ज्यादा डूब चुकी है। करीब 4 फीट गहरा पानी जमा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि ये कार
जल कर्फ्यू के बीच फंस चुकी है। और गौर कीजिएगा, ये कोई सकरी गली नहीं है, चौड़ी सड़क वाला इलाका है, लेकिन इसके जर्रे जर्रे में पानी का कब्जा हो चुका है। सड़क किनारे दुकानें हैं, जिनमें से कई के भीतर पानी भर चुका है। जो जहां मौजूद था वहीं ठहरा दिख रहा है। आपको मैं बड़ौदा का नज़ारा दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं बड़ौदा का सयाजीगंज इलाका है, सबसे पोष इलाका है, और उसकी स्थिति क्या है। जो वाटर लॉगिंग की समस्या आप देख रहे हैं कि पानी का जल भरा हुआ, इसीलिए कि यहाँ जो बरसाती ड्रेनेज है उसमें से पानी आगे नहीं जा रहा है, और उसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-4.5 फुट का पानी भरा हुआ है। कई 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं जो डूबी है। यहाँ पर सुराम भट्टा इलाका है, लोगों के घर में पानी घुसा है। बड़ौदा के मेयर पिंकी बेन सोनी, बड़ौदा के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री अनाउंस कर रहे हैं कि लोग निकले, सुरक्षित जगह अपने घर जाए। मगर सवाल ये है कि आपने प्री मानसून की कामगिरी ठीक से की होती तो ऐसे हालात नहीं होते। और वडोदरा का सिर्फ एक ही इलाका नहीं, बल्कि दूसरे हिस्से की भी तस्वीर देख लीजिए। ये कार पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। ये भी रिहायशी इलाका है, जहां कमर तक पानी में डूबकर लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद रिस्की हो सकता है। बड़ौदा शहर में भारी बारिश के चलते कई इलाके में पानी देख सकते हैं, जल भराव की स्थिति है। और सामने किस तरह लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, ये जो रावपुरा का ये इलाका है, ये सामने से जो जुबली बाग मंगल बाजार का इलाका है, वहाँ से ये सामने लाल गाड़ी जो आ रही है दिख रही है, पूरी तरह से पानी के अंदर थी, अब जाके कुछ बाहर निकली है। उसकी अब लाइट देख सकते हैं, आगे लाइट भी बंद हो गई थी। तो जिस तरह का स्थिति बड़ौदा के अंदर देखने को मिल रहा है, कई इलाके में पानी भरा है। वडोदरा के बाद चलिए गुजरात की आन बान और शान कहे जाने वाले अहमदाबाद, जो बारिश में हाफ रहा है। गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ रहा है, तो कहीं 2 गज का फासला तय करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या अहमदाबाद के मोहल्ले और क्या पॉश सोसाइटी, सब कुछ आसमानी प्रकोप की चपेट में है। बारिश ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो यहाँ का प्रशासन है, उसकी निष्फलता बयां कर दी। पूरे शहर अहमदाबाद की सूरत बिगड़ चुकी है। चाहे पश्चिम अहमदाबाद हो या पूर्व अहमदाबाद हो, इस इलाके के कई स्थलों पर जलमग्न के या जल भराव की तस्वीरें सामने आई है। एक बार बादल बरसना शुरू हुए, उसके बाद पूरा शहर कैसे हाफता हुआ नजर आ रहा है, उसकी बानगी है ये तस्वीर। ये अहमदाबाद का हाटकेश्वर विस्तार है। हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे का ये विस्तार देख लीजिए आप। पहली दृष्टि में आपको लगेगा कि ये कोई जल स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोड है, हाटकेश्वर 4 रास्ता है, जहाँ पर इस प्रकार पानी भर गया कि देखने में ये पूरा सरोवर लगेगा। हर साल यहाँ पर इस तरह जल भराव की परिस्थिति का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी सालों से यहाँ पर पानी जो आया उसके निकाल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते हर साल जब भी बारिश होती है अहमदाबाद में, तब ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर इस प्रकार जल भराव होता है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने गुजरात के अलग अलग शहरों में गदर मचाया, और उसकी गवाही देने वाली अगली तस्वीर देख लीजिए। तस्वीरें गुजरात के वलसाड से ही आई हैं, जहां खेत खलिहान से लेकर सड़क तक जल समाधि में लीन
दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि कई इलाकों में ब्रिज के ऊपर से पानी बहने लगा है। वलसाड से आई अगली तस्वीर सोमवार शाम करीब 5 बजे की है और हर तस्वीर बता रही है कि बारिश ने कैसा कोहराम मचा दिया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, रास्ते बंद हो चुके हैं और इन मुश्किल हालातों के बीच एक गर्भवती महिला को बचाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। गुजरात के मोरबी में तो बारिश ने कोहराम मचा दिया। ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में समा गया और इस ट्रैक्टर में जो 10 लोग सवार थे वो बह गए। तस्वीरें रविवार दोपहर 2 बजे की हैं, जब बारिश का पानी रास्तों तक आ गया था और ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। 4 की जान बचा ली गई, जबकि बाकी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त गुजरात की बात की जाए तो तमाम जो ज़िले हैं 33 ज़िले, वहाँ पर कुल स्टेट का मतलब कुल राज्य का 90% तक बारिश जो है वो पाया गया है। मिल रही माहिती के अनुसार अब तक 99 लोगों के मौत भी बारिश के चलते हो चुके हैं। और गुजरात के सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है। आसपास सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, सरदार सरोवर डैम गुजरात, और आप देखिए यहाँ का जलस्तर कैसे बढ़ा हुआ है। 26 अगस्त की तस्वीर, लगातार बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा हुआ है। गुजरात में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश के बाद हालात जो है कई जगहों पर अच्छे नहीं है। सरदार सरोवर डैम में जलस्तर बढ़ा हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास वो आप इन तस्वीरों में बहुत साफ देख सकते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात का, लगातार बारिश के बाद यहां पर जलस्तर बढ़ा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल ठीक पास सरदार सरोवर बांध में पानी कितना ज्यादा है इस वक्त, जलस्तर कितना ज्यादा है। तो गुजरात में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्टेट हाईवे और गांवों को जोड़ने वाली सड़कें तबाह हो गई हैं या फिर पानी में समा गई हैं। अहमदाबाद शहर में 12 घंटे में 6 इंच बारिश हुई। कई इलाकों में 5 से 7 फीट तक पानी भर गया। हालात सिर्फ गुजरात में ही नहीं बिगड़े हैं, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक बारिश तांडव मचा रही है। नासिक से लेकर भोपाल और अजमेर से सीतापुर तक मॉनसून मानो कहर बरपा रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव से आई हैं, जहां देखते ही देखते एक 2 मंजिला मकान धूल के गुबार में तब्दील हो गया। गनीमत ये रही कि मकान का एक हिस्सा गिरते ही परिवार घर से बाहर आ गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर भी महाराष्ट्र के जलगांव से आई है, जहां गिरना नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली समा गई। ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव में डूब गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। अगस्त खत्म होने को है, लेकिन बारिश हर बीतते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र में जलगांव के बाद चलिए नासिक, जहां गोदावरी नदी रौद्र रूप ले चुकी है और नदी किनारे बने मंदिर को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया है। सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। जब तक पानी का लेवल कम नहीं हो जाता, प्रशासन ने लोगों को मंदिर न जाने की हिदायत दी है। छोटे व्यवसाय करते हैं, जो छोटे दुकान है, उनको साइड में शिफ्ट किया जा रहा है। ये इधर के हम तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने जो मंदिर है, मंदिर के बाजू में ये जो दीप स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, वो रास्ते के दोनों आजू बाजू पे लगाए हुए हैं। लेकिन अभी ऐसे हालात है कि वो जो रास्ता है, जो छोटे छोटे ब्रिज है, वो दिखाई नहीं दे रहे। हर जगह पानी ही पानी है। महाराष्ट्र के बाद चलिए राजस्थान।
तस्वीरें राजस्थान के शहर अजमेर की हैं, जहां इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। निचले इलाके डूब गए हैं, सड़कें तालाब बन गई हैं। आज तो वही मुश्किल है, गाड़ी नहीं निकल रही, हर बार गाड़ी बंद हो जाती है, दिक्कत है। हर साल का है ये, एक साल का भी नहीं है। और एक बारिश आई, ये पानी पूरा आपको जन सैलाब दिख गया। बारिश से न केवल आना सागर झील बल्कि किशनगढ़ में गोंदेलाव झील भी पानी से लबालब हो चुकी है। इन झीलों में पानी ओवरफ्लो हो गया है। मेरे दाहिनी तरफ आप देखें, ये है अजमेर की आना सागर झील। इसकी गहराई लगभग 13 फीट की है, लेकिन एक ही दिन में 5 इंच बारिश होने के बाद इस झील का पानी ओवरफ्लो होकर के सड़कों पर आ गया। ये आना सागर की चौपाटी का इलाका है, जहां आम दिनों में लोग घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और झील के किनारे अच्छी सैर का आनंद लेते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आना सागर चौपाटी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। सड़क पर एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ बारिश का जो पानी है वो लगातार भरा हुआ है। ये सड़क वैशाली नगर तक जाती है और अगर आप दाहिनी तरफ से इस पानी को देखना शुरू करें तो आपको समझ आएगा कि ये पानी जो है लगातार आगे तक इसी तरीके से भरा हुआ है। लोग किस तरीके से डूब कर निकल रहे हैं, आधा आधा ठेला आप इस वक्त देख सकते हैं जो डूबा हुआ है, और लोग यहाँ से गुजर भी रहे हैं। बांसवाड़ा में भी बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। माही और एराब नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में भारी बारिश से एक पुलिया टूट गई है, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। अगली तस्वीर राजस्थान के धौलपुर से आई है, जहां बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़क का नाम ही ना बचा। कहीं ट्रक पलटा हुआ है तो कहीं सवारियों के साथ ऑटो फंसा हुआ है। ताल का पानी ओवरफ्लो होने के बाद हाईवे समेत कॉलोनियों तक पहुंच चुका है और तस्वीरें बता रही हैं कि सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा है। बारिश जब रौद्र रूप लेती है तो कैसे जान पर भारी साबित होती है, इसकी तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई है। एक बाइक सवार तेज बहाव के बीच फंसा हुआ है। शख्स को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। बहाव इतना तेज है कि कोई बीच में जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। कुछ घंटों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर 45 साल के शख्स की जान बचाई। लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है, बावजूद इसके वो कोई सबक नहीं लेते। तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की हैं, जहां बाइक सवार उफनती हुई नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश का नतीजा क्या हुआ वो देखिए। पहले कदम लड़खड़ाते हैं और फिर संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों को बचाने के लिए स्थानीय लोग दौड़ते हैं। स्थानीय लोगों ने युवकों को तो किसी तरह से बचा लिया, लेकिन सैलाब में बाइक बह जाती है। मध्य प्रदेश के बाद चलिए सीधे उत्तर प्रदेश, जहां सीतापुर में शारदा नदी की सहायक नहर ही फट गई है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी दिखा रहे हैं कि आखिर हालात कितने खराब हो गए हैं। शारदा नहर फटने के कारण जो तबाही है उसकी तस्वीरें हम जा करके ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे हैं। आगे लुधौरा गांव है, जहां से लोग निकल करके आ रहे हैं। तो ये बताइए, कौन है आपका गांव भीतर है? हाँ है, मम्मी पापा और वाइफ, भाभी, बिटिया, एक भतीजी और सारे लोग तो वही हैं। आपको दिखाते हैं, बहुत तेज प्रवाह है और इस पर चलना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए रस्सी लगाई गई है, जिससे कुछ लोगों को जो गाँव के भीतर फंसे हैं उनको किसी तरीके से निकाला जा सके। निकल आए सुरक्षित आप? कितने लोग गाँव फंसे हैं? अरे बहुत आदमी अभी फंसा है, बहुत लोग फंसे हैं, बहुत लोग हैं पूरा गाँव। बहुत बचाव के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं, ये लोगों के घर हैं, ग्रामीणों के घर हैं, जो इस वक्त पूरी तरह बाढ़ के चपेट में हैं। गांव में अंदर हमारी टीम के 8 लोग हैं, जिसमें 5 लोग अंदर हैं सर, 3 लोग हम बाहर हैं। रस्सी के माध्यम से
आधे गांव को लगभग बाहर किया जा चुका है, आधा गांव अभी अंदर है, उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अभी निकलने को तैयार ही नहीं है, बोले कि हम घर में सुरक्षित हैं, तो प्रयास किया जा रहा है, जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन देखिए स्थिति क्या है कि लगातार जो प्रवाह है शारदा नहर के जल का वो बहुत तेज होता चला जा रहा है, पानी गांवों में भरता चला जा रहा है और कमोबेश यही हालात ऐसे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांवों की है।